हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोशन कुमार जायसवाल ई मैथ्स गुरु के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने हायर एजुकेशन में मैथ्स ऑप्ट किया है तो ये चैनल आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो इसलिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा बनी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि ग्रुप क्या होता है, व्हाट इज अ ग्रुप, और उसके अलग अलग एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो ग्रुप तक पहुंचने से पहले हमें अलजेब्रिक स्ट्रक्चर समझना होता है। तो आइए देखते हैं कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, और आपके पास एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशंस होने चाहिए। तो हम यहां पर एक बाइनरी ऑपरेशन ले लेते हैं कि लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन। अब इस नॉन एम्प्टी सेट को इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ ले लिया जाए। यहां पर एक या एक से अधिक भी बाइनरी ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को ही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहा जाएगा इफ जी satisfies स्टार। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि ये नॉन एम्प्टी सेट G है जो वो बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो करना चाहिए। जैसे यहां पर एग्जांपल हम लेना चाहे तो n प्लस का एग्जांपल ले सकते हैं। n क्या है? नेचुरल नंबर्स का सेट। आप बहुत भली भांति इससे परिचित है। 1 2 3 4 5 करके ये नेचुरल नंबर्स का सेट है, और प्लस यहाँ पे नॉर्मल एडिशन है। तो इसको सेटिस्फाई करने का मतलब, यहां से आप स्टार के बारे में ये भी जान लीजिए कि स्टार और कुछ नहीं, ये फंक्शन होता है। और जिस सेट पे आपको डिफाइन करना है वहां से दो एलिमेंट्स लिए जाएं और उसका इमेज भी उसी सेट में चला जाए, तब ये एक बाइनरी ऑपरेशन कहा जाता है। तो यहां पर अगर n प्लस लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि स्टार कैसा फंक्शन होगा? n क्रॉस n से n पर डिफाइंड एक फंक्शन होगा, जहां n से आपको दो एलिमेंट्स लेने हैं ऑर्डर्ड पेयर में, और उसका इमेज भी उसी n में चला जाए इस ऑपरेशन के थ्रू। तो आइए देखते हैं। 1 और 2 जैसे सपोज आपने लिया, तो 1 प्लस 2 अगर आप करेंगे तो ये किस में जाएगा? 3। अगेन इसी सेट में है। इसका मतलब है कि यहां पर n प्लस जो है ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से n डॉट ले लिया जाए। n वही नेचुरल नंबर का सेट है और डॉट यहां पे मल्टीप्लीकेशन है। तो फिर से आप कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए। 4 और 2 आपने लिया तो 4 2 जा 8, अगेन इसी सेट में है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। ये दोनों तो हैं। जरा इस पर विचार करिए। जेड स्टार है यहाँ पे, और स्टार कैसा है? स्टार के बारे में आपको कहा जाए कि ए स्टार बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। सेट लिया गया है जेड का, और स्टार कैसे डिफाइन किया गया है कि दो एलिमेंट्स पे अगर स्टार का ऑपरेशन लगेगा तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट निकालना है। तो आइए देखते हैं। दो इंटीजर्स ले लीजिए। जेड इंटीजर्स का सेट है। दो इंटीजर कोई भी ले लीजिए। मान लीजिए हमने ले लिया -3 -4। तो ए स्टार बी यानी -3 स्टार -4 क्या होगा? अंडर रूट -3 इंटू -4, यानी 3 4 जा 12, अंडर रूट 12। अब मुझे बताइए कि क्या अंडर रूट 12 इंटीजर है? नहीं है। ये तो एक रियल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर है। तो ये इंटीजर नहीं है। इसका मतलब ये है कि स्टार बाइनरी ऑपरेशन को ये जेड यानी इंटीजर्स का सेट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जेड स्टार अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है। तो आइए चलते हैं ग्रुपॉइड की तरफ। ग्रुपॉइड को अगर हम लोग देखें तो हम मान लेते हैं कि जी स्टार जो है, लेट जी स्टार बी एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। मान लिया हमने एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है आपके पास।
तो वी कॉल G star as a groupoid. हम इसी G स्टार, इसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुपॉइड कह देंगे कब? इफ G is closed with respect to स्टार। क्या मतलब हुआ इसका? कि अगर G से दो एलिमेंट्स लिए जाए, सपोज करिए A और B हमने A और B दो एलिमेंट्स लिए G से, और इस पे हमने स्टार ऑपरेशन लगाया, और ये भी चला जाए G में, मतलब फॉर ऑल AB टू एलिमेंट्स फ्रॉम G A स्टार B शुड बी इन G। मतलब दो एलिमेंट्स आपने लिए इस सेट से, उस पे स्टार ऑपरेशन लगाया, और जो ऑपरेशन लगाने के बाद रिजल्ट आया वो भी G में चला जाए, तो हम कहेंगे G इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू दैट बाइनरी ऑपरेशन। तो अगर ऐसा होता है तो यही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपका ग्रुपॉइड बन जाएगा। और याद करिए, जब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपको बताया तो उसमें भी यही बात थी। इसका मतलब ये है कि कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपका ग्रुपॉइड तो बना ही देता है, क्योंकि उस बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में वो सेट हमेशा क्लोज होता है, तभी तो वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगा, नहीं तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर भी नहीं बन पाएगा। तो कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपका ग्रुपॉइड होता ही होता है, क्योंकि वो उस बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में हमेशा क्लोज होगा। आप उस सेट से दो एलिमेंट लीजिए, उस पे बाइनरी ऑपरेशन लगाइए, वो उसी सेट में मिलेगा ही। इसी तरीके से तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर डिफाइन होता ही है। तो आइए चलते हैं सेमी ग्रुप की तरफ। सेमी ग्रुप के लिए आपके पास मान लेते हैं कि लेट G स्टार बी एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। मान लिया आपने। G star is called semigroup if G satisfies first closure property, क्या मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी? जो अभी आपने देखा था ग्रुपॉइड में, मतलब ये कि A और B दो एलिमेंट्स आपने लिए, कहां से? G से, तो A स्टार B शुड बी इन G। मतलब दो एलिमेंट्स आपने G से लिए तो A स्टार B G में जाना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी। यहां तक तो आपका ग्रुपॉइड बन गया। ग्रुपॉइड या क्वासी ग्रुप भी इसको कहा जाता है। अगर यहां तक बन जाता है तो इसी को क्वासी ग्रुप भी कहा जाता है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी यहां पर होल्ड होनी चाहिए, वो ये है कि एसोसिएटिव भी हो जाए G। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब? कि फॉर ऑल A, B एंड C बिलोंग्स टू G, मीन्स इस सेट G से, जो नॉन एम्प्टी सेट G है, यहां से तीन एलिमेंट्स अगर आपने लिए तो A स्टार B स्टार C must be equal to A star B star C। आपने यहां से तीन एलिमेंट्स लिए और उस पे एसोसिएटिव लॉ फॉलो कराया, तो ये फॉलो हो रहा है। मतलब ये सेट G जो है बाइनरी ऑपरेशन स्टार के रेस्पेक्ट में क्लोज्ड भी है और एसोसिएटिव लॉ का भी फॉलो करता है। तब हम इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर या इस G को सेमी ग्रुप कह देंगे। मतलब G यहां पर क्या बन जाएगा? सेमी ग्रुप बन जाएगा। अगर क्या होगा? G क्लोज्ड होगा उस बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, और G उस बाइनरी ऑपरेशन के साथ एसोसिएटिव भी होगा, तब जाके वो सेमी ग्रुप बनेगा। अब देखते हैं मोनोइड। मोनोइड के लिए
जी स्टार आपके पास एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है पहले से, मान लेते हैं कि जी स्टार आपके पास एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। अब आप क्या जानते हैं कि पहला, अगर ये जी स्टार यानी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर अगर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे, ये क्लोजर हो जाए, तो इसे आप क्या कहते हैं, ग्रुपॉइड कहते हैं या क्वासी ग्रुप कहते हैं। वही सेकंड, जब ये एसोसिएटिव हो जाता है यही जी स्टार के रेस्पेक्ट में, यानी क्लोजर और एसोसिएटिव दोनों जब फॉलो होने लगता है, तब इसे आप सेमी ग्रुप कहते हैं। अब यहां पर थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो ये कुछ ऐसा है कि इस जी में, यहां पर इस जी में देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी इन जी। आइडेंटिटी क्या होता है, मतलब एक ऐसा एलिमेंट हम लोग मान लेते हैं ई के जैसा दिखा रहे हैं, एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करे जिसको हम किसी भी एलिमेंट के साथ इस स्टार ऑपरेशन को लगाएं। जैसे मान लेते हैं यहां से हमने कोई एलिमेंट लिया जी, कोई भी कोई एलिमेंट लिया ए जी से, और इस ई के साथ इसका ऑपरेशन कराया ए स्टार ई, और वापस से आपको ए ही मिल जाए, मतलब वही एलिमेंट वापस मिल जाए, इस आइडेंटिटी एलिमेंट के ऑपरेशन से इस पे कोई फर्क ना पड़े, या फिर इस आइडेंटिटी एलिमेंट का इस एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करा दे तब भी कोई फर्क ना पड़े। तो अगर ऐसा कोई एलिमेंट आपके इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में आता है जिसका स्टार ऑपरेशन कराने के बाद भी इस एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आइडेंटिटी कहा जाता है। अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है तब हम कह देते हैं कि ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर मोनोइड हो जाता है। जैसे नेचुरल नंबर के केस में कह दें, एन प्लस को देखते हैं, एन प्लस क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करता है। आपने देखा था कि 1 + 2 = 3, वापस एन में है। एसोसिएटिव को देखा जाए तो 1 + 2 + 3 करिए, या 1 + 2 + 3 करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे, यानी ये एन प्लस क्लोजर भी था, एसोसिएटिव भी है। अब क्या यहां पर कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी? क्या कोई एन में ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी भी एलिमेंट में जोड़ने पर कोई फर्क ना पड़े? आप जरा सोचिए कि 2 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि उत्तर 2 ही आएगा। इट शुड बी 0। 2 में केवल 0 जोड़ने पर ही 2 आ सकता है। तो क्या 0 इस नेचुरल नंबर में है? नहीं है। नेचुरल नंबर शुरू ही होता है 1 2 3 4 5 से, 0 यहां नहीं है। इसका मतलब इस n में आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यानी ये कभी भी मोनोइड नहीं बन सकता। ये ग्रुपॉइड है, ये सेमी ग्रुप बन सकता है प्लस के रेस्पेक्ट में, लेकिन मोनोइड नहीं बन पाएगा क्योंकि इसके पास आइडेंटिटी नहीं है। वही अगर आप उदाहरण ले इंटीजर्स के सेट का उदाहरण ले और बाइनरी ऑपरेशन प्लस ही रखें, तो यहां पर इंटीजर्स के सेट में 0 होता है, तो आप कोई भी इंटीजर लीजिए, सपोज -3 लिए, तो इसमें 0 ऐड करेंगे तो -3 ही आएगा, या 0 में -3 ऐड करिए तब भी -3 ही आएगा। मतलब 0 एलिमेंट यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है एज अ आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये इंटीजर्स का सेट इस प्लस बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में मोनोइड बना लेगा। तो आइए चलते हैं अब फाइनली ग्रुप की तरफ कि ग्रुप क्या होता है। ग्रुप के लिए जी स्टार आपके पास एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, मतलब ये नॉन एम्प्टी सेट जी है जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार पर डिफाइंड है, पहले से बहुत अच्छे से डिफाइंड है। ये आपके पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। अब क्या जानते हैं आप? पहला,
if G is closed with respect to star means what? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये G क्या बना था यहां पर हमारा? बन गया था ग्रुपॉइड और क्वासी ग्रुप। सेकंड क्या था कि G इज एसोसिएटिव with respect to star. What is the meaning of this? If we take A, B, C, three elements from G, then A star, B star C must be equal to A star B star C. अगर ऐसा G प्रॉपर्टी शो करे तो ये एसोसिएटिव हो गया था, तो इन दोनों को मिला करके इसे हमने कह दिया था सेमी ग्रुप। थर्ड आपको क्या था कि आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या था आइडेंटिटी? A स्टार E शुड बी इक्वल टू A और E स्टार A मस्ट बी इक्वल टू A। अगर ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है जहां की A और E दोनों ही G में है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट कहीं बाहर से नहीं इसी सेट से आना चाहिए, तब ये तीनों को मिला के आपने कहा था मोनोइड। अब चौथी प्रॉपर्टी यहां पर ऐड होगी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या मतलब है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का? मतलब कोई भी एलिमेंट ए हम यहां से लें जी से, कोई भी एलिमेंट, फॉर ऑल हम बोल रहे हैं, यहां से हम कोई भी एलिमेंट ले, देयर एग्जिस्ट another element B in G। इस A के लिए एक B ऐसा एलिमेंट आपको मिलना चाहिए कि A स्टार B मस्ट बी इक्वल टू आइडेंटिटी। मतलब G से आप अगर कोई एक एलिमेंट ले रहे हैं तो उस G में एक ऐसा एलिमेंट भी आपको मिल रहा है जिसके साथ ऑपरेट कराने पे आपको आइडेंटिटी मिल जा रहा है। अगर इसको हम एग्जाम्पल से देखना चाहें तो जैसे Z प्लस का सेट था, तो आइए दिखाते हैं इसको क्या मतलब हुआ यहाँ पे। जैसे हमने लिया -2 और इस Z प्लस की आइडेंटिटी क्या थी? आइडेंटिटी आपने अभी दिखाया था पीछे कि 0 है। तो -2 में क्या कोई ऐसा एलिमेंट ऐड करने के लिए इस इंटीजर में है जो इसका आंसर 0 ला दे, आइडेंटिटी ला दे? दो एलिमेंट्स का स्टार बाइनरी ऑपरेशन आइडेंटिटी के बराबर हो जाए। तो क्या ऐसा कोई एलिमेंट है? बिल्कुल है। यहां पर 2 है, -2 में 2 को ऐड अगर कर दिया जाए तो 0 आ जाता है। मतलब इसके दो एलिमेंट्स आपने लिए जिसका सम इस प्लस के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इंटीजर्स का सेट एडिशन के रेस्पेक्ट में पूरा का पूरा ग्रुप बनाता है। और कोई एग्जांपल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे रियल नंबर्स का सेट लिया जाए, प्लस के ही रेस्पेक्ट में लिया जाए, तब भी ये ग्रुप बनाएगा। तो ये था ग्रुप क्या है, ग्रुप तक पहुंचने के लिए उसके एग्जांपल्स के साथ में था ये। तो अभी आपने ग्रुप सीख लिया कि ग्रुप किसे कहते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल से देखते हैं कि ग्रुप कैसे बनता है। जैसे यहाँ पर एक नॉन एम्प्टी सेट G आपको दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स कौन कौन है? 0 है, 1 है, 2 है, और एक स्टार यानी बाइनरी ऑपरेशन आपके इस G पर डिफाइन है कि दो एलिमेंट्स का बाइनरी ऑपरेशन कराने पर उनके डिफरेंस का मॉड्यूलस लिया जाएगा। तो आपको ये शो करना है कि क्या ये G ग्रुप बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो आप याद करिए कि इस G को ग्रुप बनने के लिए आपके पास 4 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहला
क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा आइडेंटिटी एलिमेंट वहां एग्जिस्ट करना चाहिए, और चौथा और अंतिम प्रॉपर्टी ग्रुप की क्या थी? इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि ये ग्रुप बन पाता है या नहीं। स्टार ऑपरेशन आपने लगाया है, स्टार ऑपरेशन, आइए देखते हैं। पहले इधर लिख लेते हैं 0 1 2, आपके पास ये एलिमेंट्स है, और इधर भी लिख लेते हैं 0 1 एंड 2। कैसे इसको कर रहे हैं ध्यान से समझिएगा। इस टेबल को बना लेने के बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब 0 का स्टार ऑपरेशन 0 से लगा है, याद देखिए 0 स्टार 0 का क्या मतलब होगा? मॉडुलस ऑफ 0 माइनस 0। इसी तरीके से तो डिफाइन है कि जिन दो एलिमेंट्स पे स्टार लगेगा उनको आपको माइनस करना है और उस पर मॉड्यूलस लगा लेना है। तो 0 में से 0 गया 0, और 0 का मॉड आता है 0, यानी ये आया 0। अब 0 का मॉड्यूलस 1 पे लगाइए, 0 स्टार 1, इसका मतलब होगा 0 माइनस 1, और 0 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस 1 आएगा, और मॉड्यूलस ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज पॉजिटिव नंबर, तो यहां पर आ गया 1। उसी तरीके से 0 का 2 से स्टार ऑपरेशन कराइए, 0 स्टार 2 इज इक्वल टू 0 माइनस 2, ऐसे ही तो डिफाइन है ये। 0 में से 2 गया, आया माइनस 2, और इसका मॉड्यूलस आपने ले लिया तो हो गया 2 अगेन। दूसरा, अब 1 का इससे लगाइए, यहां लगा देते हैं 1 स्टार 0, इसका क्या मतलब होगा? 1 माइनस 0 का मॉड्यूलस, 1 माइनस 0 1, उसका मॉड्यूलस 1, 1 आ गया। और 1 का 1 से लगाइए, 1 स्टार 1, 1 माइनस 1, इट शुड बी 0 0। और 1 का 2 से, 1 स्टार 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 का मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ माइनस 1 इज अगेन 1, यहां 1 आ गया। अब 2 का 0 से लगाइए, 2 स्टार 0 मस्ट बी इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 2 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 2। 2 का 1 से लगाइए, 2 स्टार 1 मस्ट बी इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, हो गया। और 2 का 2 से कराइए, 2 स्टार 2 is modulus of 2 minus 2 is equal to modulus of 0 is equal to 0। ये टेबल एक बार आपने तैयार कर लिया तो समझिए कि आपका काम खत्म हो गया, क्योंकि आपने इस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स को आप स्टार ऑपरेशन के द्वारा यहां दिखा चुके हैं। तो मुझे बताइए कि सभी एलिमेंट्स का स्टार ऑपरेशन कराने के बाद यहां पर जो भी रिजल्ट आए हैं 0 1 2 1 0 1 या 2 1 0, क्या इस सेट के बाहर हैं? ये सारे ही इस सेट के ही एलिमेंट्स आपको मिले हैं। इसका मतलब है कि कोई भी दो एलिमेंट आप यहां जी से ले रहे हैं और स्टार ऑपरेशन लगा रहे हैं तो आपका ये जी में ही जा रहा है, उसी सेट में ही जा रहा है। इसका मतलब जी क्लोज्ड है, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब आइए देखते हैं दूसरी तो दूसरी प्रॉपर्टी के लिए आपको क्या करना है? एसोसिएटिव के लिए कोई 3 एलिमेंट लेने हैं, ले लो, यहां से 3 ही एलिमेंट ही है आपके पास, 0 1 2। तो आइए ऑपरेट कराते हैं। हम मान लेते हैं 0 स्टार 1 स्टार 2 आप निकालना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे? पहले ब्रैकेट के अंदर का करते हैं, 1 स्टार 2 देखेंगे कितना है, 1 स्टार 2 है 1 के बराबर, तो ये हो जाएगा 0 स्टार 1, और 0 स्टार 1 किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो क्या ये एलिमेंट इसमें नहीं है? इस सेट में है। जरा इसको चेंज करिए, ऑर्डर को 0 स्टार 1 करिए और इसका स्टार 2 करिए। 0 स्टार 1 किसके बराबर है? 0 स्टार 1 1 के बराबर है, यानी ये हुआ 1 स्टार 2। 1 स्टार 2 किसके बराबर है? 1 के बराबर है, यानी आपने 0 स्टार 1 स्टार 2 किया तब भी 1 आया, और 0 स्टार 1 स्टार 2 किया तब भी 1 आया, यानी दोनों रिजल्ट सेम है। 0 स्टार 1 स्टार 2
इज इक्वल टू 0 स्टार 1 स्टार 2 विच इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि इस G के एलिमेंट्स इस स्टार के रेस्पेक्ट में एसोसिएटिव लॉ का भी फॉलो कर रहे हैं। तीसरी प्रॉपर्टी अब हमको चेक करनी है कि क्या इस सेट में कोई आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी चेक करने के लिए आपको क्या समझाया था वहां पे मैंने, कि ऐसा कोई एलिमेंट यहां पर इस G में होना चाहिए जिसको आप किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करा दीजिए वही एलिमेंट आ जाए। जरा इस टेबल को ही ध्यान से देखिए, आपको मिल जाएगा। देखो जरा, इस 0 का हमने 0 से किया तो 0 ही मिला, 0 का 1 से किया तो यही एलिमेंट मिल गया, 0 का 2 से किया तो यही एलिमेंट मिल गया। क्या मतलब है, ये 0 कौन है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ऐसे भी चेक कर लो, मान लेते हैं हमने कोई रैंडम एलिमेंट 1 लिया, इसका ऑपरेशन हम इस 0 से करा रहे हैं तो इसका मतलब होगा 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू अगेन 1, यानी A स्टार E इज इक्वल टू A। यही तो है, देखो इसका मतलब है यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रही है। कौन है वो आइडेंटिटी, वो है 0। तो आगे देखते हैं कि क्या इनवर्स यहां पर एग्जिस्ट करता है। इनवर्स के लिए मैंने क्या आपको समझाया था, क्या चेक करना है आपको, कि अगर A स्टार B इज इक्वल टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है दो लोगों को ऑपरेट कराने पे, तो वो निश्चित रूप से इनवर्स एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये हर एलिमेंट के लिए होना चाहिए। क्या 0 के लिए 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी 0 का स्टार 0 से कराने पर 0 आ रहा है, यानी 0 का इनवर्स 0 ही होगा। क्या 1 के लिए आइडेंटिटी आ रहा है, यहां पे आ रहा है, 1 का स्टार 1 से किया जाए यानी 1 स्टार 1 इज इक्वल टू 0, यानी 1 का इनवर्स भी यहां पर 1 खुद ही है। 2 के लिए देखो जरा, 2 स्टार 2 इज इक्वल टू 0, हमको यहां पर आइडेंटिटी ही चाहिए, तो आइडेंटिटी वाला ही इसलिए केवल देख रहे हैं, 0 0 वाला ही देख रहे हैं। तो 2 स्टार 2 इज अगेन 0, तो इसलिए 2 का इनवर्स भी 2 है। यहां पर 3 एलिमेंट्स थे, 0 1 2, और तीनों के ही आइडेंटिटी यहां पर एग्जिस्ट है जो G में ही है, यानी इनवर्स का भी एग्जिस्टेंस है। इसका मतलब है कि ये जो सेट G है जिसमें 0 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और स्टार बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन A स्टार B इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ A माइनस B, ये निश्चित रूप से एक ग्रुप है। और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ आई टैब में जाके आप और भी हायर एजुकेशन के मैथमेटिक्स के वीडियो देख सकते हैं, और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। हाँ, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।